Bismillahirrahmanirrahim. Thank you. I am Khalid Zaur Beg, Chairman, the Mughal Sindh. देखा जाए तो मेंबर ज़्यादा मुगल हैं, तो ये सिर्फ मुगल्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है या सबको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है? सूरत हाल है बहुत ही गंभीर है। सिर्फ हुकूमत इस पर कंट्रोल नहीं कर सकती, तमाम भाइयों को इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। डोनेशन हमने किसी को बाउंड नहीं किया। देखें, इस वक्त जो हमने की है, जो अभी हमने जो भी डिस्ट्रीब्यूशन किया है, इसमें हमारे जो मुग़ल बिरादरी के जो बिरादर्स हैं, उन्होंने आपस के अंदर जो हमारी जो कम्युनिटी है उसने कलेक्शन से किया है। लेकिन इस पूरे सैलाब की सूरत हाल के अंदर दी मुगल सिंध के प्लेटफार्म से मुगल बरादरी का खूबसूरत चेहरा सामने आया है। अच्छा जी, हेलो एवरीवन, दिस इज मी योर बॉय गुलाम मुर्तज़ा एंड यू गाइस आर वाचिंग द ब्लॉग। सिंध में सैलाबी सूरत हाल है और सिंध के लोग इस वक्त शदीद परेशान हैं। इसी दौरान द मुगल सिंध के चेयरपर्सन जनाब खालिद ज़ौहर बेग, तो इनसे जानते हैं कि द मुगल सिंध के लोगों के लिए किस तरह काम कर रहे हैं। जी सर। Bismillahirrahmanirrahim. Thank you. I am Khalid Zaur Beg, Chairman, the Mughal Sindh. The Mughal Sindh जो वेलफेयर एसोसिएशन है, ये सिंध लेवल पर अभी तकरीबन 6-7 माह पहले कायम हुई है और इस 6-7 माह में अल्हम्दुलिल्लाह कराची से कश्मीर तक हम कह सकते हैं कि दी मुगल सिंध जो है वो तंजीम साजी हो चुकी है। दरमियान में बहुत से ज़िलों में हो गई है, बहुत से में चल रही है और मौजूदा सूरत हाल में सारा मुल्क ही तकरीबन जो है वो सैलाब की से मुतासिर है, लेकिन सिंध की सूरत हाल इंतहाई गंभीर है। उससे पहले बलूचिस्तान में भी यही सूरत हाल थी। तो इस हवाले से हमने तकरीबन जब से ही ये डिज़ास्टर आया है तो हमने ये रिलीफ़ का काम शुरू किया और जो रिलीफ़ कैंपों में और रोड के दोनों साइड पे जो बेचारे लोग डूबे हुए थे वो नीचे वाले इलाकों से उठकर अपने घर बाहर से जो सामान ले सके वो लेकर और टेंट में या लकड़ियों पे प्लास्टिक लगा के वो बेचारे रह रहे हैं, या स्कूलों में जो गवर्नमेंट ने रिलीफ कैंप कायम किए हैं वहाँ पर रह रहे हैं। तो हम लोग उनको अपने वसातत के हिसाब से और हमारे अपने मुआवनीन जो है वो कराची, भावलपुर और ओवरसीज़ में 5-6 मुल्कों में हमारे जो कम्युनिटी है, मुग़ल कम्युनिटी, वहाँ पर हमारे अपने ऑर्गेनाइज़र मुकर्रर किए हुए, उनकी मदद से जो भी रिलीफ में फ़ंड्स डोनेट हुए उनसे हम जो है ये रिलीफ का काम हमने जारी रखा हुआ है। पहले पका पकाया खाना हम जो है वो भेजते रहे रिलीफ कैंपों में, और इसके अलावा हमने देखा कि खाना तो और भी तंजीमें दे रही थी, सरकार की तरफ से भी आ रहा था। तो फिर हमने जो है साथ साथ जो मासूम बच्चे उनके लिए दूध के पैकेट जो है वो देना शुरू किए। ओल्पर्स और नेस्ले के A1 क्वालिटी के जो दूध है वो हमने उनको प्रोवाइड किया। दवाओं की ज़रूरत महसूस की तो दवाएं भी प्रोवाइड की जो आम तौर पर इस्तेमाल किए हैं, बुखार, मोशन वगैरह। और इसके अलावा जो है वो जो रोडों पर बैठे हुए उनको मच्छरों का मसला था तो उनको हमने मॉस्किटो लोशन प्रोवाइड किए। और उसके बाद जो है सफ़ेद पोश लोग जो अपने घरों पर हैं लेकिन बरसाती माहौल में उनका मजदूरी जो है वो डेली वेजेस वाले बेचारे वो सफ़र हुई, तो उनको हमने राशन बैग देने का सिलसिला शुरू किया। डेली वेजेस वाले होंगे, वरना तकरीबन हमारे लोग ज़्यादातर जो है वो तकरीबन स्टेबल हैं और सफ़ेद पोश हैं। वो इस किस्म के जो है लेने की तरफ उनका रुझान कम है, देने की तरफ ज़्यादा है। तो हम देने वालों में से हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह ताला ने क्या शुक्र है, अल्लाह ताला जिसको ये नसीब करे कि वो उसके अंदर देने की तौफीक बने। अस्सलामु अलैकुम। वसीम मिर्ज़ा दी मुगल सिंध कराची डिवीज़न का मैं सदर हूँ और मैं ख़ास तौर पे कराची से इस तकरीब को जो आज शहजादपुर डिवीज़न की तरफ से मुनक़्क़द की गई है उसमें शिरकत करने के लिए आया हूँ। मैं सबसे पहले तो क्योंकि खालिद भाई ने भी हमारी तंजीम के तारुफ़ कराया और बड़ी तफसील से बात की है, तो मैं तो आपसे सबसे पहले खराज तहसीनी पेश करूँगा हमारे शहजादपुर डिवीज़न, और इसमें खालिद ज़ौहर बेग साहब, सादिक बेग साहब, अरशद बेग साहब, मैं चाहूँगा 2-4 नाम भी ले लूँ, अज़हर बेग साहब, इनायत खान साहब, तैयब बेग साहब, आबिद बेग साहब, सग़ीर बेग साहब, आसिफ बेग और सब साथी, और भी बहुत सारे नाम हैं। अगर मैं नाम लेता रहूँगा तो लिस्ट लंबी हो जाएगी। इन्हीं की काविशें हैं, क्योंकि हम जो भी सैलाब ज़दगान की मदद कर रहे हैं
सारी तंजीमें जो भी काम कर रही हैं, जो भी फलाही इदारे काम कर रहे हैं, हुकूमत सिंध काम कर रही है, वो दूसरों के डोनर से काम कर रही है। लेकिन इस तंजीम को ये सहरा जाता है कि हम लोग जो भी काम कर रहे हैं इनफरादी तौर पर कर रहे हैं। सिर्फ इस तंजीम के जो ओहदेदारान हैं उन्होंने इसमें सब ये डोनेशन दिया है और उसके अपनी मदद आपके तहत हम मदद कर रहे हैं। तो सर अभी आगे के प्लान्स क्या हैं और किन किन सिटीज़ में काम कर चुके हैं और आगे क्या है? देखें, मुगल सिंध जो हमारी एसोसिएशन है, अल्हम्दुलिल्लाह कम्युनिटी बेस की है। तकरीबन रिसेंटली कोई 4 या 5 मंथ्स हुए हैं हमने एक कम्युनिटी अपनी बनाकर, और ये पूरे सिंध लेवल पे काम कर रही है। आज मुझे देख के इतनी खुशी हुई, मैं टंडो आदम से आया, यहाँ पर बेतहाशा लोग आए हुए थे, और जिस तरीके से आज जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई है ये आज का बहुत बड़ा कारनामा है। ये क्रेडिट जाता है हमारी पूरी मुग़ल बिरादरी को और खालिद बेग साहब को, और हमारे स्पेशली कराची से देखें तशरीफ़ लाए मिर्ज़ा वसीम साहब और बाकी और जो दोस्त अज़हर साहब हैं, अरशद बेग साहब हैं, तैयब बेग साहब हैं। यकीन करें इन्होंने बरसात में जाकर लोगों को पका हुआ खाना घरों तक भी पहुँचाया है। वो हमारे पास सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो अल्लाह ताला, मैं इनके लिए दुआ गो कि अल्लाह ताला इनको सेहत दे और इस काम को ये और ऐसे तरीके से करते रहें। सिर्फ मुगल्स की डोनेशन है या और दीगर कौमों या दीगर लोगों की डोनेशन? देखिए, डोनेशन हमने किसी को बाउंड नहीं किया। देखिए, इस वक्त जो हमने की है, जो अभी हमने जो भी डिस्ट्रीब्यूशन किया है, इसमें हमारे जो मुग़ल बिरादरी के जो बिरादर्स हैं उन्होंने आपस के अंदर जो हमारी जो कम्युनिटी है उसने कलेक्शन से किया है। लेकिन देखिए, हम अगर कोई कार खैर में हिस्सा लेना चाहता है, मैं इसमें यह भी कहना चाहता हूँ कि उसमें भावलपुर के भी जो हमारे मुग़ल बिरादर हैं उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया है। इवन जो सऊदी अरब में मिर्ज़ा मुख्तार बेग साहब उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। तो हमारा ये है कि जो भी इस कार खैर में हिस्सा लेगा, क्योंकि देखें ये सदका जारिया है, और इसमें जो भी शख्स अगर कोई अपने देता है हमें डोनेशन देता है, और हमारा एक वो सिस्टम इतना अच्छा बना हुआ है कलेक्शन का कि उसमें पूरी एक बाकायदा टीम बनी हुई है, और वो टीम जो है जो भी फंड्स होते हैं उसको वो मंथली बेसिस के ऊपर कलेक्ट करते हैं और फिर वो जो मुस्तहिक लोग होते हैं वहाँ तक पहुँचाते हैं। सर अगर आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहता है तो आपके वेबसाइट का जरिए? देखिए, हम आपको आपका ये जो यूट्यूब चैनल है इसके ऊपर हम अपना एक मोबाइल नंबर दे देंगे। हमारे जो मरकज़ी चेयरमैन है खालिद ज़हूर बेग साहब का, वो आप उस चैनल पे अपना मोबाइल नंबर लिख दें, व्हाट्सएप नंबर लिख दें। कोई भी अगर कंट्रीब्यूट करना चाहता है या कोई भी मालूमात हासिल करना चाहता है या कोई विज़िट करना चाहता है आपके चैनल के तवस्सुस से, तो आए, आके देखें हम जो काम कर रहे हैं इंशाल्लाह। और बस यही है, कार खैर है, और कार खैर के लिए इंसान अपने मुफाद को इस मुश्किल के वक्त के अंदर किसी के काम आना, यही इंसानियत है। अच्छा जी, तो मारूफ समाजी रहनुमा सैयद इरशाद सफ़ी बुखारी साहब, सर वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अच्छा सर, द मुग़ल सिंध की खिदमत को आप किस तरह देखते हैं? दी मुग़ल सिंध का क़याम अभी करीब में ही हमारे सामने आया है, और ये पूरी कम्युनिटी जो है उसका एक नया चेहरा, एक खूबसूरत चेहरा, प्यारा चेहरा जो है वो हमें नज़र आया है। दी मुग़ल सिंध खालिद ज़हूर बेग साहब की काविशों और कोशिशों का एक नतीजा है, और उन्होंने पूरी कम्युनिटी को मुनज़्ज़म अंदाज में मुज्तमा भी किया है, और एक खूबसूरत चेहरा पूरे माशरे के अंदर इस कम्युनिटी का पेश किया है। इस वक्त जो मुल्की सूरत हाल है, शराब की सूरत हाल है, उसके अंदर दी मुग़ल सिंध ने जो है बहैसियत कम्युनिटी एक मज़बूत रोल अदा किया है, और हम भी बात समझते हैं कि इस तरह की जो कम्युनिटीज़ का इत्तेहाद बनता है, अलायंस बनते हैं, जो बरादरी बुनियाद पर जो लोग मुज्तमा होते हैं, यही मज़बूत सरगर्मियाँ होती हैं जो उनको खूबसूरत बनाती हैं। वरना देखा यह गया कि बाज़ दफ़ा लोग ज़बान की बुनियाद पे, बरादरी की बुनियाद पे, कौमियत की बुनियाद पे जमा होते हैं, मुज्तमा होते हैं, और मुज्तमा होने के बाद वो अपनी बरादरी के तासुब में दूसरों का हक तलब कर रहे होते हैं, गज़ब कर रहे होते हैं। लेकिन इस पूरे सैलाब की सूरत हाल के अंदर दी मुग़ल सिंध के प्लेटफार्म से मुग़ल बरादरी का खूबसूरत चेहरा सामने आया है। उन्होंने अपने बरादरी के ज़रिए जो डोनेशन जमा किया, जो अपने वसाइल से जो जमा कुछ किया, वो सारा उन्होंने गैर मुग़ल जो लोग थे या इस सैलाब के मुतासिरीन थे, बिला ज़बान रंगो नस्ल से बारातर होकर उन्होंने ये सारा काम किया है। खूबसूरत अमल है, और हम समझते हैं कि इस बुनियाद पे कम्युनिटी जितनी कम्युनिटीज़ हमको जमा होना चाहिए, मुज्तमा होना चाहिए। इस तरह की और भी बरादरियाँ जो शहर के अंदर हैं, सिर्फ इन मज़बूत कामों की बुनियाद के ऊपर
अपनी जो है वो इत्तेहाद बनाना चाहिए और पाकिस्तान के तरक्की के अंदर, पाकिस्तान के फलाह के अंदर अपना एक मौसर किरदार अदा करना।